हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं। बच्चों, आज हम पढ़ाए जा रहे पाठ स्वामी विवेकानंद के आगे के अंश को पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में मैंने आपको नरेंद्र की एक छोटी सी कहानी बताई थी। नरेंद्र यानी कि स्वामी विवेकानंद, जो कि बचपन से ही ईमानदार और कर्तव्यपरायण थे। आज इस पाठ को आगे पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ था। तो विवेकानंद, आज हम जिनको स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं, उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। छोटा नाम नरेन पड़ गया, यानी कि घर में बुलाने वाला जो छोटा नाम होता है वो क्या हो गया, नरेन। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। वे उच्च न्यायालय में वकील थे। अंग्रेजी भाषा ज्ञान और भाषण कला नरेंद्र को विरासत में मिले, यानी कि उनके पिता भी अंग्रेजी भाषा ज्ञान और भाषा कला में पारंगत थे, इसलिए उन्हें भी यह गुण उनके पिता से मिला है। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक महिला थी। वे नरेंद्र को रामायण, महाभारत के किस्से कहानियाँ सुनाती थी, जिससे नरेंद्र में धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। उन पर माँ का विशेष प्रभाव रहा, यानी कि नरेंद्र अपनी माँ को बहुत मानते थे। उनकी बुद्धि कुशाग्र यानी कि बहुत तेज थी। वे कक्षा में प्रथम आते थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही महान ग्रंथों का अध्ययन कर उन्हें याद कर लिया था। उनमें नेतृत्व करने का अद्भुत गुण था। उन्हें व्यायाम, कुश्ती, घुड़दौड़, तैराकी का भी शौक था। वे सुंदर काया और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी यानी कि बहुत तरह की प्रतिभाएं, अनेक विषयों के उनको ज्ञान था। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। नरेंद्र विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए। अमेरिका के शिकागो शहर में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि अपने अपने धर्म के विषय में बताने आए थे, यानी कि शिकागो में एक सभा हुई थी जहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग अपने अपने धर्म के बारे में बताने आए थे। विवेकानंद ने भी भारत की ओर से अपना भाषण दिया। भाषण में उनके संबोधन भाइयों और बहनों को सुनकर वहाँ की सभा में तालियां गूंज उठी, यानी कि सभी को उनका संबोधन बहुत पसंद आया। अगले दिन उनके भाषण की चर्चा पूरे अमेरिका में हुई। उन्होंने अपने कार्यों और विचारों से विश्व में भारत का नाम रोशन किया। विदेश भ्रमण यानी कि यात्रा के दौरान एक दिन विवेकानंद ने देखा कि कुछ लड़के नदी में तैर रहे अंडे के छिलके पर निशाना लगा रहे थे। किसी का निशाना ठीक नहीं लग पा रहा था। तब विवेकानंद जी उनके पास गए और लगातार कई बार सही निशाने लगाए। उन लड़कों ने हैरानी से पूछा, आप ऐसा कैसे कर लेते हैं? सारे निशाने ठीक कैसे लगा लिए? तब उन्होंने कहा, अपना पूरा ध्यान काम पर लगाओगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। यानी कि विवेकानंद जी ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया कि अगर तुम कोई भी काम कर रहे हो, अपना ध्यान उस पर लगाओगे तो वह काम अवश्य पूरा होगा और तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। विवेकानंद जी केवल एक संत ही नहीं, देशभक्त, वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला, विचारक, लेखक भी थे। उनका संदेश था, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक मंजिल प्राप्त
न हो जाए, यानी कि तब तक हमें नहीं रुकना चाहिए जब तक हम अपने मंजिल को पा नहीं लेते। तो बच्चों, ये थी कहानी स्वामी विवेकानंद जी की। आप पढ़ाए गए अंश का अभ्यास कीजिए और दिए गए कार्य को पूरा कीजिए। धन्यवाद।